हेलो अस्सलाम सर्विस इंसाइक्लोपीडिया में आप सबको खुशामदीद कहते हैं कैंडिडेट्स। जैसा कि हम जनरल नॉलेज के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें एमसीक्यूज हम सॉल्व करते हैं, उसका पार्ट 2 आज हम करने जा रहे हैं, जिसमें इंग्लिश, जनरल नॉलेज, साइंस, पाकिस्तान स्टडीज़ एंड इस्लामिक स्टडीज़ के क्वेश्चंस मिक्स होंगे। ठीक है। और जिसको भी हमारे पेड ग्रुप्स में ऐड होना है, हमारा व्हाट्सएप का नंबर नज़र आ रहा होगा, उस पर आप रब्ता करके पेड ग्रुप्स में ऐड हो सकते हैं फीस पे करने के बाद। चलते हैं एमसीक्यूज की सॉल्यूशन की तरफ। बीच बीच में मैं आपको इंपॉर्टेंट नोट्स भी बताता रहूँगा। तो आज का पहला सवाल है, द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान केम इनटू ऑपरेशन ऑन। तो पाकिस्तान के अभी तक 3 कॉन्स्टिट्यूशन आए, तो इसमें सवाल है कि पहला कॉन्स्टिट्यूशन कब मतलब इन्फोर्स हुआ था। ऑप्शंस आपके हैं मार्च 23, 1956, अगस्त 14, 1956, या अप्रैल 3, 1956, या दिसंबर 25, 1956। आप ये क्वेश्चन का आंसर गेस करें, मैं आपको आंसर अभी बताता हूँ। द करेक्ट आंसर इज़ मार्च 23, 1956। तो जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था 1956 में हुआ था पहला इन्फोर्स मार्च 23 को। ठीक है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, वो आप नोट कर लें। देखिए अभी तक कितने कॉन्स्टिट्यूशन आए, अभी तक 3 कॉन्स्टिट्यूशन है। जो अभी चल रहा है 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है। तो जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन था, पाकिस्तान गॉट इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर 9 ईयर्स। तो क्योंकि पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ था और कॉन्स्टिट्यूशन कितने में आया 1956, तो कितने साल हुए 9 ईयर्स के बाद पहला कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया गया था पाकिस्तान की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 2 है, तो ये सवाल आते रहते हैं अक्सर टेस्ट में कि जब पहला कॉन्स्टिट्यूशन आया था तो तब प्राइम मिनिस्टर कौन था। तो इसका जो आंसर होता है वो चौधरी मोहम्मद अली होता है। ठीक है। चौधरी मोहम्मद अली वाज द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग इन्फोर्समेंट ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। की जो तीसरी पॉइंट है वो देखें, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन आया था 1956 में, तो इस्कंदर मिर्ज़ा तब गवर्नर जनरल थे। ठीक है। तो जैसे ये कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट हुआ तो वो गवर्नर जनरल का जो ओहदा था वो ख़त्म हो गया, और ऐसे ही ये पाकिस्तान के फर्स्ट प्रेसिडेंट बन गए इस्कंदर मिर्ज़ा। ठीक है। लास्ट गवर्नर थे। उसके बाद जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन आया 1956 का, तो गवर्नर जनरल का ओहदा ख़त्म हो गया, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बन गया। तो वो पहले प्रेसिडेंट बन गए इस्कंदर मिर्ज़ा, गवर्नर जनरल को ओहदा छोड़कर प्रेसिडेंट बन गए। ठीक है। लास्ट गवर्नर जनरल कौन था, इस्कंदर मिर्ज़ा, और फर्स्ट प्रेसिडेंट भी कौन थे, इस्कंदर मिर्ज़ा। ये बहुत अहम है और अक्सर टेस्ट में आते रहते हैं। इसके बाद ये लास्ट पॉइंट आप नोट कर लें, तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन में 234 आर्टिकल्स थे, 13 पार्ट थे, 6 शेड्यूल्स थे इन द फर्स्ट कंट्री ऑफ पाकिस्तान। 1956 का था। इसमें ये चीज़ें आप नोट कर लें, ये अक्सर टेस्ट में आते रहते हैं, इसलिए मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट नोट्स में बता दिए। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। हु वाज द चेयरमैन ऑफ बाउंड्री कमीशन इन 1947। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप आंसर गेस करें। इसका करेक्ट आंसर है सर साइरल रैडक्लिफ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। हु बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान आफ्टर ख्वाजा नाजिमुद्दीन। ठीक है। ख्वाजा नाजिमुद्दीन के बाद कौन प्रेसिडेंट बना था, गवर्नर जनरल बना था। पिछला अभी एक मैंने आपको बताया था क्लास गवर्नर जनरल जो इस्कंदर मिर्ज़ा थे, इसी से रिलेटेड है। आप आंसर गेस करें, इसका आंसर मैं अभी आपको बताता हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो गुलाम मोहम्मद होगा। तो ख्वाजा पहले जो गवर्नर जनरल थे वो कायदे आज़म थे। उसके बाद जो आए थे, देखेंगे इंपॉर्टेंट नोट्स में आपको ये बता रहा हूँ। इंपॉर्टेंट नोट्स में क्या है, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान वाज कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान जैसे आज़ाद हुआ तो पहला गवर्नर जो था वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। उसके बाद सेकंड नंबर पर आते हैं सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान वाज ख्वाजा नाजिमुद्दीन। देखेंगे ये जो ख्वाजा नाजिमुद्दीन है, हु बिकेम द गवर्नर जनरल है ना, ख्वाजा नाजिमुद्दीन, तो ये सेकंड गवर्नर जनरल थे कायदे आज़म के बाद। उसके बाद जो तीसरा गवर्नर बना था वो मलिक गुलाम मोहम्मद। तो ऑप्शन देखें इसमें, इसलिए ये गुलाम मोहम्मद वाला आंसर सही है। तो थर्ड गवर्नर जनरल थे मलिक गुलाम मोहम्मद, और लास्ट और फोर्थ भी आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि 4 गवर्नर जनरल अभी तक रह चुके हैं। लास्ट या फोर्थ गवर्नर जनरल थे वो इस्कंदर मिर्ज़ा थे। ये पॉइंट्स बहुत अहम है और अक्सर टेस्ट में आते रहते हैं। कभी कभी सेकंड गवर्नर जनरल भी पूछ लेते हैं, कभी थर्ड गवर्नर जनरल पूछ सकते हैं, कभी लास्ट गवर्नर पूछते हैं टेस्ट में। तो ये आपको ये सीरीज़ याद होनी चाहिए कि पहले कायदे आज़म, दूसरे ख्वाजा नाजिमुद्दीन, तीसरे मलिक गुलाम मोहम्मद एंड चौथे इस्कंदर मिर्ज़ा, जो कि लास्ट गवर्नर जनरल भी थे, और ये फर्स्ट प्रेसिडेंट भी थे पाकिस्तान के, इस्कंदर मिर्ज़ा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द कायदे आज़म ज्वाइन द मुस्लिम लीग इन। तो कायदे आज़म ने मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की। इसका आंसर है 1913 में। 1913 में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था।
Pakistan is located in the tropic zone of इसका करेक्ट आंसर है नॉर्थ। क्वेश्चन नंबर 6 से क्यूसेक इज द यूनिट ऑफ ऑप्शन से एरिया, टाइम, डिस्टेंस या वाटर फ्लो। करेक्ट आंसर है वाटर फ्लो। क्यूसेक यूनिट होता है वाटर फ्लो का। क्वेश्चन नंबर 7 है द सिटी विच इज आल्सो नोन एज द सिटी ऑफ कैनाल। ऑप्शंस वेनिस, रोम, पेरिस या मैड्रिड। इसका करेक्ट आंसर है वेनिस। तो करेक्ट आंसर इसका है वेनिस द सिटी ऑफ कैनाल। ऐसे क्वेश्चन बहुत मैंने आपको पेड बुक्स में दिए थे जो कि बहुत अहम होते हैं और अक्सर टेस्ट में आते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। द बॉर्डर सेपरेटिंग पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इज नोन एज ड्यूरल लाइन, एलओसी, वाघा बॉर्डर या इंटरनेशनल बाउंड्री। ऑप्शन ए ड्यूरल लाइन। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है उसको क्या कहा जाता है? ड्यूरल लाइन। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड इज द इंडियन ओशन, द अटलांटिक, द पैसिफिक या द आर्कटिक ओशन। तो आप आंसर गेस करें इसका। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो पैसिफिक ओशन होगा। ये बहुत अहम सवाल है, इसके इंपॉर्टेंट नोट्स भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड इज पैसिफिक। ये एक लिस्ट है जो कि 5 जो बड़े ओशन हैं दुनिया के, उसकी लिस्ट है इन ऑर्डर ऑफ लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ठीक है। बड़े से स्मॉलेस्ट की ये लिस्ट है। सबसे पहले जो आए पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा ओशन है, दूसरे नंबर पर अटलांटिक आता है, तीसरे नंबर पर आता है इंडियन ओशन, चौथे नंबर पर आता है साउदर्न ओशन जिसको हम एंटार्क्टिक ओशन भी कहते हैं, लास्ट में आर्कटिक ओशन आता है। ये लिस्ट आपको याद कर लेनी है इन ऑर्डर ऑफ लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ठीक है। कभी कभी पूछते हैं कि सबसे छोटा ओशन कौन सा है, तो वो आर्कटिक होगा। सबसे बड़ा ओशन कौन सा है, लार्जेस्ट, तो पैसिफिक होगा। कभी कभी पूछते हैं कि सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है, थर्ड लार्जेस्ट कौन सा है, ऐसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। या सेकंड स्मॉलेस्ट कौन सा है, ये भी नीचे के ऑर्डर में पूछ सकते हैं। इसलिए आपको ये लिस्ट याद होनी चाहिए फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। सबसे पहला पैसिफिक बड़ा, उसके बाद अटलांटिक, थर्ड नंबर पर इंडियन, फोर्थ नंबर पर साउदर्न ओशन एंड फिफ्थ नंबर पर है आर्कटिक ओशन। ये अहम पॉइंट्स हैं और अक्सर टेस्ट में रिपीट होते हैं इस किस्म के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। द यूएनओ वाज फाउंडेड इन द ईयर। ऑप्शंस आर गिवन 1945, 1946, 1947 या 1948। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ए 1945, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को यूएन फाउंड हो गई थी, 24 अक्टूबर 1945 को। तो करेक्ट आंसर होगा ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है ही वाज डीफ डैश ऑल अवर रिक्वेस्ट। ऑप्शंस हैं ए, टू, विद, ऑन। आपको इसका आंसर क्या लगता है? द करेक्ट आंसर वुड बी टू। तो अभी जो इस लेक्चर में मैंने प्रेपोजिशन के एमसीक्यू दिए हैं वो फिक्स प्रेपोजिशन हैं और इसके साथ अक्सर ये जो आता है लफ्ज वो यूज़ होगा। डीफ के साथ टू लगेगा, तो ही वाज डीफ टू ऑल अवर रिक्वेस्ट। जो भी हम रिक्वेस्ट कर रहे थे वो उनको तो नहीं दे रही थी या वो उनको इग्नोर कर रहा था, ठीक है। रेगुलर एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल डैश हेल्थ। इसमें भी एक फिक्स प्रेपोजिशन लगेगी, आप बताएं कौन सी लगेगी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बेनिफिशियल फार होगा। बेनिफिशियल के साथ फार आती है प्रेपोजिशन जिसका होता है फायदेमंद, ठीक है। रेगुलर एक्सरसाइज बेनिफिशियल फॉर हेल्थ। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपके हेल्थ के लिए वो बेनिफिशियल है, यहाँ फायदेमंद है। क्वेश्चन नंबर 13 है आर यू कॉन्शियस डैश योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दिस मैटर। ऑप्शंस आर अबाउट, ऑफ, आफ्टर या ऑन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑफ। आर यू कॉन्शियस ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दिस मैटर। ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन आप याद कर लें और अक्सर टेस्ट में इस किस्म के सवाल आते हैं। तो ये जो अल्फाज है इसके साथ है, इस किस्म की जो प्रीपोजिशन है फिक्स्ड प्रीपोजिशन लगती रहती है, ठीक है। कॉन्शियस के साथ ऑफ लगती है। क्वेश्चन नंबर है वी रिग्रेट दैट वी कैन नॉट कंप्लाई डैश योर रिक्वेस्ट। ऑप्शंस आर गिवन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा तो कंप्लाई विद होगा, क्योंकि कंप्लाई विद मतलब जो आप चीज़ कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं उस पर अमल करना, ठीक है। उस पर अमल करना तो उसके साथ क्या लगेगा? कंप्लाई विद लगेगा। वी रिग्रेट दैट वी कैन नॉट कंप्लाई विद योर रिक्वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। द PhD डिग्री वाज conferred डैश हिम एट द कॉन्वोकेशन। ऑप्शंस आर गिवन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑन होगा। कॉन्फर्ड ऑन या कॉन्फर्ड अपॉन होगा। जो होता है इसकी मीनिंग होती है कि
किसी को कोई अवार्ड या डिग्री वगैरह देना, ठीक है। तो कॉन्फर के साथ क्या आता है, आन आती है, प्रपोजिशन आन भी आती है और अपान भी आती है, क्योंकि इधर जस्ट आन है तो हम आन लगाएंगे। द PhD डिग्री वाज कॉन्फर्ड अपान हिम एट द कन्वोकेशन, तो उसको PhD की डिग्री दी गई या नवाजी गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। कायद-ए-आज़म प्रेजेंटेड हिज फेमस 14 पॉइंट्स, तो कायद-ए-आज़म ने 14 पॉइंट्स कब दी थी? ऑप्शन से 1929, 1930, 1931, 1932। उसका जो करेक्ट आंसर है वो 1929 है। कायद-ए-आज़म ने 14 पॉइंट्स 1929 में दी थी आफ्टर नेहरू रिपोर्ट। ATM मीन्स, यहाँ स्टैंड्स फॉर भी आता है या मीन्स भी आते हैं, तो बहुत सारे ऐसे एब्रिविएशन है जो कि हमें आपको याद करने चाहिए। ऑप्शंस आर गिवन, आप ऑप्शंस को देखें और उसका आंसर गेस करें। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑटोमेटेड टेलर मशीन होगा, ठीक है। अनाउंसमेंट टाइम मशीन वगैरह ये नहीं होगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। हु प्रेजेंटेड द लॉ ऑफ फॉलिंग बॉडीज, लॉ ऑफ फॉलिंग बॉडीज किसने दिया था? ऑप्शंस आर गिवन, आप आंसर गेस करें। इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा गलीलो। लास्ट में आपके लिए एक क्वेश्चन होगा MCQ, जिसका आप आंसर हमें कमेंट करके बताएंगे। बाकी जो भी सवाल आते हैं उसका मैं आपको कमेंट सवाल जवाब बता दूंगा, ठीक है। तो वो आंसर लास्ट में ज़रूर कमेंट करें ताकि हमें पता चले कि आपकी कितनी नॉलेज है, ठीक है। इसका वो भी पेड ग्रुप में ऐड होना है, जिसमें इसके PDF नोट्स बनाकर हम ग्रुप मेंबर्स को देते हैं, जहाँ पे आप टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, पॉइंट आउट द करेक्ट स्पेलिंग। इस किस्म के अक्सर सवाल आते रहते हैं, कोई भी टेस्ट हो स्पेलिंग चेक करने के बारे में। तो स्पेलिंग जो है वो करेक्ट कौन सी है इसमें? ऑप्शन A है, B है, C है या D है? तो करेक्ट स्पेलिंग है इसकी शेड्यूल। तो शेड्यूल की स्पेलिंग जो D ऑप्शन है वो करेक्ट है, बाकी जो भी स्पेलिंग्स हैं वो गलत है। आपको स्पेलिंग्स पर उबूर होना चाहिए ताकि आप कोई भी टेस्ट में स्कोर अच्छा कर सकें। क्वेश्चन नंबर 20 है, पॉइंट आउट द करेक्ट स्पेलिंग। इसके ऑप्शंस भी गिवन है, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो A होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। इन विच बैटल वाज प्रॉफिट्स पीस बी अपॉन हिम अंकल हजरत हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु किल्ड, ठीक है। तो कौन सी बैटल में हजरत हमजा की शहादत हुई थी? ऑप्शंस आर गिवन, बदर है, खंदक, बैटल ऑफ खंदक है, ओहद है या मुत्ता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बैटल ऑफ ओहद होगा, जो कि 3 हिजरी में लड़ी गई थी और इसमें हजरत हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शहीद हुए थे। क्वेश्चन नंबर 22 है, What major event took place in second हिजरा ईयर इन द मंथ ऑफ रमज़ान। तो रमज़ान में सेकंड हिजरी में कौन सा मेजर एक वाक़या हुआ था? ऑप्शन से मिराज, कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का, बैटल ऑफ बदर या बैटल ऑफ ओहद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बैटल ऑफ बदर। ऑप्शन C इज़ द करेक्ट, क्योंकि बैटल ऑफ ओहद जो हुई थी वो 3 हिजरी में हुई थी और ये कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का उसके बाद हुआ था, ठीक है। तो ये जो करेक्ट आंसर इसका होगा बैटल ऑफ बदर। क्वेश्चन नंबर 23 है, who was called the sword of Allah, ठीक है। इसमें थोड़ी क्वेश्चन में मिस्टेक है। तो स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन से हजरत खालिद बिन वलीद, हजरत अमर, हजरत अली, हजरत हमजा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा खालिद बिन वलीद होगा, ठीक है। ऑप्शन A स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, who amongst the mother of believers was nicknamed उम्मुल मसाकिन, मदर ऑफ द पुअर। मदर ऑफ बिलीवर्स में कौन सी इसको उम्मुल मसाकिन कहा जाता था? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइव्स में से इसको उम्मुल मसाकिन कहा जाता था, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन B ज़ैनब बिन्नत खुज़ैमा, ठीक है। ऑप्शन इसका करेक्ट है उम्मुल मसाकिन, ज़ैनब बिन्नत खुज़ैमा को कहा जाता है उम्मुल मसाकिन। Who are called तायरा the pure among the mothers of believers। तो तायरा या प्योर किसी को कहा जाता था among the believers, मदर ऑफ बिलीवर्स में से हुज़ूर के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वाइफ्स थी उनमें से तायरा किसका लक़ब था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। ऑप्शन A इज़ करेक्ट, ठीक है। तो ये 25 क्वेश्चन है जिसका आंसर मैंने आपको सबको बता दिए हैं। एक क्वेश्चन जो अगला आएगा वो आपके लिए होगा, जिसका आंसर आप खुद हमें कमेंट करके बताएंगे। वो क्वेश्चन है आपके लिए, आप नोट कर लें। इन विच ईयर वाज OIC फाउंडेड? इन विच ईयर वाज OIC फाउंडेड? ऑप्शंस आर 1962, 1965, 1969 या 1973।
इसका जो भी आंसर है आप हमें कमेंट करके बताएं। जो पेड ग्रुप्स में एड हैं कैंडिडेट्स वो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करके बता सकते हैं। इस किस्म के नोट्स अगर किसी को भी चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप के नंबर पर रब्ता करके आप नोट्स के लिए ऐड हो सकते हैं, जहाँ पर आपको डेली की बेस पर नोट्स वगैरह दिए जाएंगे और टेस्ट की तैयारी भी कराई जाएगी। आप अपना ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल सर्वेश एनसाइक्लोपीडिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस किस्म के जो भी लेक्चर्स होंगे उसकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल देता हूँ, वो आप ज़रूर विजिट करें और आपका ताकि आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।